हेलो फ्रेंड, जय माता दी। दोस्तों, अहोई के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका ये कि 8 नवंबर को अहोई माता का पर्व मनाया जाएगा। 8 तारीख को ही महिलाएं व्रत रखेंगी, जो कि उनके संतान के लिए होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अहोई की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अहोई की मुहूर्त अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से 7:02 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 1 घंटे 16 मिनट की रहेगी। अष्टमी तिथि सोमवार सुबह 6:44 से दूसरे दिन मंगलवार सुबह 5:25 तक रहेगी। इस दिन चंद्रोदय रात 11:46 पर होगा। तारों के उदय होने का समय शाम 6:10 पुष्य नक्षत्र में रहेगा चंद्रमा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अब अहोई माता की अहोई अष्टमी की शुभ कहानी। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी घबरा गई और उसने अपने साथियों भाभियों से एक एक कर विनती करी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह क्या देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर उसे कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर प्रसन्न हो जाती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था,
जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की अभिलाषा अहोई माता पूर्ण करें। जय अहोई माँ।